Assalamu alaikum. Today we start the lecture for class center, and today's we have the topic is electric flux through a surface due to charge at center. स्टूडेंट्स हमने यहाँ के ये होलो स्फीयर सिलेक्ट कर लिया और इस होलो स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है, जबकि इसके यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो क्यू है। यहाँ पे हमने जो चार्ज सिलेक्ट किया वो पॉइंट चार्ज सिलेक्ट किया और इसको हमने सेंटर पे रख लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स है हम यहाँ पे इस होलो स्फीयर में स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स फाई कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे सारे स्फीयर से। एंड इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिहाज से हम क्या करेंगे, इस सारे होलो स्फीयर को हम स्पेशली लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट में मीन्स एरिया में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, स्मॉलेस्ट एरिया में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट ईच ऑफ एरिया डेल्टा है। इसको हम क्या करेंगे, स्पेशली हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और इस हर एक एरिया को हमने जो सिंबल दे दिया वो डेल्टा ए दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम से देख सकते हो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, इसको हमने पॉइंट चार्ज का सिंबल दे दिया प्लस क्यू और ऐसे नंबर ऑफ लाइंस ये पास हो रहे हैं होलो स्फीयर से और इसका सेंटर और सर्किल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, जबकि हमारे पास पॉइंट चार्ज है वो क्यू है। उसके बाद हमने क्या किया, इस सारे होल स्फीयर को हमने डिवाइड स्मॉलेस्ट एलिमेंट में तकसीम कर लिया। इसके लिहाज से हम हर एक एरिया से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो फ्लक्स जो बराबर होता है वो डेल्टा फाई विच इज ई डेल्टा ए के बराबर होता है। ई डेल्टा ए का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेक्टर एरिया आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये एंगल है वो 0 के बराबर है। सो फाई विच इज ई डेल्टा है कास थीटा, सो डेल्टा फाई विच इज ई डेल्टा है कास 0 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कास 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसके लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा फाई विच इज ई डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी हम सबसे पहले हमने एक एलिमेंट से कैलकुलेट किया, अभी हम टोटल होलो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिहाज से अगर हम स्टूडेंट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स लिखेंगे, हम फ्लक्स की जगह पे हम स्पेशली सिग्मा डेल्टा ई फाई लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब है सम्मा फ्लक्स प्रेजेंट इन द होलो स्फीयर। सो फाई विच इज सिग्मा डेल्टा फाई, सो फाई विच इज सिग्मा ई डेल्टा है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए जिसकी जगह पे डेल्टा फाई है उसकी जगह पे हमने ई डेल्टा ए लिख लिया, क्योंकि डेल्टा फाई बराबर होता है ई डेल्टा ए के। उसके लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा फाई विच इज ई सिग्मा डेल्टा है। सो आपको पता होना चाहिए सिग्मा ए किसके बराबर होता है, 4 पाई उसके बराबर होता है। सो हमारे पास ये बन जाएगा फाई विच इज ई, तो हमारे पास यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह पे सिग्मा ए है उसकी जगह में 4 पाई आर उसका यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए अगर हम यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन में हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था वो किसके बराबर है, ई विच इज 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर के बराबर है। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें फाई ई तो हमारे पास यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह पे ई है उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ई किसके बराबर है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर के बराबर है और हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर सेम है। अब हम क्या करें, 4 पार पर कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, जबकि हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो फाई क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है गासर लॉ। स्टूडेंट ये जो हमारे पास गासर लॉ है वो गासर लॉ जे के गासस था, जो एक जर्मन फिजिस्ट था जिसने सबसे पहले 2 टर्म के बीच में रिलेशन बताया है। कौन से टर्म के बीच में रिलेशन बताया है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दूसरा हमारे पास नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस है। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 2 अमाउंट ऑफ चार्जेस है जो किसी इमेजिनरी सरफेस में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, एक तो नेट फंड सरफेस और दूसरा हमारे पास नेट चार्ज इनक्लूड बाय द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्जेस के बीच में हमें रिलेशन बताया। ये चार्जेस कहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इमेजिन सरफेस होगा और इस क्लोज सरफेस में हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद होंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द नेट चार्ज इनक्लूड बाय द सरफेस की जो रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं गासस लॉ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जहाँ पे इसकी स्टेटमेंट कैसा है, स्टूडेंट हमारे पास ये गासर लॉ हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास किसी भी इमेजिन सरफेस में हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अगर हम किसी टोटल चार्जेस को किसी क्लोज सरफेस में रख लेंगे, फिर हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है
स्टूडेंट सिंपली हमारे पास कहने का मतलब ये है कि गासल हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है थ्रू इनक्लोज सरफेस में वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द। ये स्टूडेंट इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी इमेजिन सरफेस में जितना नंबर ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज कर लेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो बराबर हो जाएंगे वो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स बाहर वाले फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल इनक्लोज चार्ज को अगर हम स्पेशली परमिट फ्री स्पेस से डिवाइड करेंगे हमें स्पेशली टोटल आउटर फ्लक्स मिल जाएगा। सो मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन कर लिख सकते हैं, टोटल क्लोज सरफेस इनक्लोज द टोटल चार्ज क्यू देन गासल लॉ कैन आल्सो बी रिटन हियर। सो टोटल आउटर फ्लक्स व्हिच इज इक्वल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो फाई ई व्हिच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये क्लोज सरफेस ले लिया मगर हमने यहाँ पे आर्बिट्री शेप वाला सरफेस ले लिया क्योंकि इसका जो शेप है इसका आर्बिट्री और ये जो हमारे पास सरफेस है वो भी आर्बिट्री है। और इसमें स्पेशली नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब है Q1 से लेकर n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, स्पेशली हमने क्या किया इसकी टोटल आउटवर्ड फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए से हमने टोटल इसको स्मॉल एलिमेंट में स्मॉल नंबर ऑफ एरिया में तकसीम कर लिया, स्मॉल एरिया में तकसीम कर लिया। और उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में हमें स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिहाज से हमें यहाँ पे लिख सकते हैं लेट 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 n के लिहाज से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकते हैं ईच एलिमेंट पे। सो इसके लिहाज से हमारे पास जो ईच चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है इसको हम फ्लक्स ड्यू टू चार्ज विल भी कैसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 इसको हमेशा लिखते हैं 5 1 विच इज Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 5 2 विच इज Q2 अपन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3 इसको हमेशा लिखते हैं Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिहाज से हम स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा और वो सीक्वेंस जाके n के पास एंड हो जाएगा। हमारे पास ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Qn विच इज 5 n विच इज Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम ऑफ फ्लक्स इस सारे होल सरफेस में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं फाई ई विच इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn, हमारे पास ये 5n बराबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए ये 5 1 किसके बराबर है Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट, और 5 2 किसके बराबर Q2 अपन एप्सिलॉन नॉट, और 5 3 किसके बराबर Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, 5 n किसके बराबर Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। आप लोग इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा 5 1 अपन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn हमारे पास ये बराबर होता है सम चार्ज इसके, वो सम चार्ज किसके बराबर है, Q के बराबर है। फिर इसको हमेशा लिखते हैं 5 ई विच इज Q अपन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन किसके बारे में बता रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे बता रहा है ये जो हमारे पास टोटल आउटर फ्लक्स है थ्रू इनक्लोज सरफेस वो बराबर होता है टोटल चार्ज क्लोज बाय इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को ये चाहिए कि आज के लिए आप लोगों की जो डायरी है वो जो हमारे पास गासल लॉ के जो केसेस हैं इस केसेस को आप लोगों को चाहिए कि अच्छे तरीके पढ़ लें और आप लोग अपने इस केसेस की ग्रुप में सॉल्यूशन करके भेज दें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।